बच्चों, हिंदी भाषा एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमने जो टॉपिक कवर किया है वह है वर्ण विच्छेद। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और अक्सर बच्चों को इसमें बड़ी कठिनाई आती है। तो वर्ण विच्छेद का ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि वर्ण का विच्छेद कैसे होता है। वर्ण का मतलब यहाँ क्या है, हिंदी भाषा में जो हमारी वर्णमाला है उसमें जो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है वही ये वर्ण है। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन वर्ण। विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग कर देना। यानी कि किसी शब्द में, जैसे ये कमला शब्द है, किसी शब्द में कितने वर्ण हैं, उसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन वर्ण हैं। तो किसी शब्द की रचना में या किसी शब्द में आए स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिख देना ही हमारा उस शब्द का वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द में जितने स्वर हैं और व्यंजन है उनको खोल कर लिख देना, अलग अलग करके लिख देना। विच्छेद मतलब अलग अलग कर देना। ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया। जैसे कमला शब्द में का में क्या है, मूल ध्वनि, व्यंजन की मूल ध्वनि हलंत लगा के लिखी है। और क को बोलते हैं तो आ अपने आप निकलता है। क में आ, मा में आ। ठीक है, तो जो इसमें क में छोटा आ का स्वर आ रहा है तो वो छोटे आ का स्वर निकाल दिया। क ख ग सब में आ का स्वर आ रहा है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं है। बाकी सारे स्वर आ ई उ छोटा आ को छोड़कर जितने स्वर हैं, बड़ा आ बड़ी सबकी मात्राएं होती हैं, तो वो मात्राओं के रूप में व्यंजन वर्ण पे लग जाते हैं। लेकिन जिनकी कोई मात्रा नहीं है वो वाला स्वर आ है, छोटा आ। तो छोटा आ हर एक स्वर में, छोटा आ का स्वर हर एक व्यंजन में शामिल रहता है। तो इस तरीके से देखते क में आ स्वर है, हमें विच्छेद करना है। यानी इस वाले क से आ निकाल देना है। इस वाले क से ये जो क है इसमें से हमने आ निकाल दिया। आ निकल गया तो इसमें क्या बचा, आ निकल गया, जो स्वर निकल गया तो शुद्ध व्यंजन वर्ण बचा, जिसे हमने हलंत लगा के लिख दिया है। यानी कि ये दोनों मिलकर अ का स्वर शुद्ध व्यंजन रूप जो है वर्ण व्यंजन वर्ण, उसके साथ मिलकर ये वाला का बन जाता है। यानी कि ये दोनों जब आ स्वर का से मिलते हैं, हलंत वाले का से, तो ये दोनों मिलकर ये वाला का बना देते हैं। यानी कि ये वाला का अपने स्वर और अपने व्यंजन वर्ण में टूट गया। अब हम इस माँ पे ध्यान देते हैं। माँ में क्या है, माँ में आ स्वर है तो हमने इससे आ स्वर निकाल दिया। अब बचा क्या, जब इसमें से आ स्वर निकल गया तो आ स्वर निकलने के बाद ये बचा शुद्ध व्यंजन, मूल ध्वनि व्यंजन की, जो हमने हलंत लगा के लिख दी। यानी कि इस माँ में जो आ था वो अलग आ गया, इस माँ में मूल व्यंजन ध्वनि बची वो हमने हलंत लगा के लिख दी। तो आ स्वर माँ के व्यंजन वर्ण के साथ मिलकर ये माँ बना रहा था। ला में आ स्वर, आ की मात्रा दिख रही है। छोटे आ को छोड़ के सबकी मात्रा होती है, सारे स्वर की मात्रा है, छोटे आ को छोड़ के देखिए बड़ा आ का स्वर है, तो इसमें से आ की मात्रा लगी, यानी कि इसमें बड़े आ का स्वर है। और हमें करना है विच्छेद, यानी स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग। तो हम इसमें से जब हम देख रहे हैं बड़े आ की मात्रा है तो हमने उस बड़े आ की मात्रा को निकाल दिया। तो इसमें से बड़ा आ निकल गया, तो जब स्वर निकल गया तो बचा कितना, मूल व्यंजन ध्वनि, यानी ये बिना स्वर वाला व्यंजन जिसे हमने हलंत लगा के लिख दिया। यानी कि बड़ा आ स्वर इसके साथ व्यंजन वर्ण ला के साथ, मूल ध्वनि ला जिसमें कोई स्वर नहीं, उसके साथ ये स्वर मिलता है तब ये वाला ला, आ स्वर वाला, बड़े आ के स्वर वाला ला बनता है। तो इसमें से आ का स्वर निकल गया, बचा बिना स्वर वाला मूल व्यंजन रूप जो हलंत लगा के लिखे जाते हैं। तो कमला शब्द में इस प्रकार हमने देखा कि किस तरीके से स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग हो गए। यानी कि इसमें 3 अक्षर है, क म ला, 3 अक्षर थे लेकिन वर्ण 6 थे, जिसमें 3 व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन से, ये व्यंजन था, ये व्यंजन था और ये व्यंजन था। क म ला, ये 3 थे शुद्ध व्यंजन ध्वनिया, हलंत लगा के लिख दी। यानी इसमें से स्वर खींच लिया गया, स्वर से अलग हट गया। ये शुद्ध व्यंजन मूल रूप में है, ये मौलिक रूप मूल व्यंजन ध्वनि हलंत लगा के है। इसमें जो स्वर था वो निकाला जा चुका, प्योर व्यंजन बचा ये मूल रूप में बिना स्वर वाला। तो 3 व्यंजन वर्ण थे और छोटा और बड़ा 3 स्वर वर्ण थे।
तो टोटल वर्ण 3 और 3 6 हो गए। इस प्रकार से 3 अक्षर का शब्द कमला था, इसमें 6 वर्ण थे, इसमें 3 व्यंजन वर्ण और 3 स्वर वर्ण थे, यानी कि यह शब्द, इस शब्द की रचना 6 वर्णों से हुई थी। तो इस प्रकार से हमने देखा वर्ण विच्छेद हमको यही आएगा। जैसे कमला शब्द आ गया तो हमको ये इसमें से का के स्वर व्यंजन, माँ के स्वर व्यंजन और ला में ये जो स्वर है और स्वर निकाल के जो व्यंजन बचा उस रूप में लिखना था। तो ये जो रूप होता है ये होता है हमारा शब्द का वर्ण विच्छेद। हर एक अक्षर से, ये अक्षर था, हर एक 3 अक्षर थे, ये क अक्षर, ये माँ अक्षर, ये ला अक्षर, तो हर एक अक्षर से हमने इसमें से स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन निकाल दिए। तो इस प्रकार से हमने कमला शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिया। आइए आगे समझते हैं। तो वर्ण की बात हो रही थी, तो वर्ण हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण कितने हैं? 11 हैं संख्या में। अ आ इ ई उ ऊ री, इनकी मात्राएं हैं। सिर्फ आ स्वर ऐसा है जिसकी छोटा आ का जो है वह स्वर बिना मात्रा के है। बाकी बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बचपन में कि सारे स्वरों की मात्राएं होती है, सिर्फ आ स्वर बिना मात्रा के है। तो व्यंजन उच्चारण के लिए स्वर का सहयोग लेते हैं। व्यंजन जो होते हैं अपना उच्चारण कर नहीं सकते, उनको स्वर से सहयोग चाहिए। स्वर जब व्यंजन से जुड़ता है तो क्या होता है? अपनी मात्रा लगा के जुड़ता है, क्योंकि सारे स्वर जो लिखे सबकी मात्रा, ये मात्राएं कहाँ जाती है? स्वर को, ये सारे स्वर जो है अपनी मात्रा लेकर व्यंजन पे पास जाते हैं। जैसे आ जाएगा अगर व्यंजन से तो अपनी मात्रा ये लगा देगा। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर कि का एक स्वर है, का स्वर में अगर का व्यंजन है, का व्यंजन में कोई स्वर नहीं है। मान लीजिए हमने इसमें हलंत लगा दिया, हलंत मान ला कोई स्वर नहीं है। का व्यंजन में अब कोई स्वर नहीं है तो उच्चारित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको उच्चारण के लिए क्या चाहिए? स्वर का सहयोग चाहिए। मान लो इसने बड़े आ से मेल कर लिया, बड़े आ से मेल कर लिया, जब इसने इसको सहयोग दे दिया तो ये क्या हो गया? मात्रा के रूप में आ ने अपनी मात्रा इसके संग लगा दी, यानी इसमें इस वाले व्यंजन का में आ स्वर शामिल हो गया। इस आ स्वर के शामिल हो जाने से ये का उच्चारित होने लगा। इस रूप में ये उच्चारित नहीं हो सकता था, क्योंकि हलंत रूप में जब होता है तो मूल व्यंजन होता है, ये मूल व्यंजन है, मतलब ये उच्चारित नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। और व्यंजन को उच्चारण के लिए क्या चाहिए? स्वर चाहिए। तो जब स्वर इस मूल व्यंजन ध्वनि के संग जुड़ गया जिसमें स्वर नहीं था, उसको ये स्वर मिल गया, तब ये बन गया का उच्चारित होने वाला व्यंजन। इसमें आ स्वर शामिल हो गया और आ स्वर ने अपनी मात्रा इस व्यंजन के साथ लगा दी। तो इस प्रकार से हम व्यंजन में मात्रा लगाते हैं स्वरों की और वह उच्चारित अवस्था में आ जाते हैं। अभी का उच्चारण संभव है, लेकिन ये हलंत वाले का उच्चारण नहीं हो सकता। ये मूल व्यंजन ध्वनि है, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। स्वर नहीं है तो व्यंजन उच्चारित नहीं होगा। उच्चारण के लिए इसको सहयोग चाहिए, जब इससे सहयोग मिल गया तो इसने मात्रा लगा ली, अब ये उच्चारित रूप में आ गया। यानी अब ये वर्ण नहीं रहा, व्यंजन वर्ण नहीं रहा, अभी अक्षर बन गया। इसमें स्वर शामिल हो गया, मात्रा आ की लग गई, स्वर शामिल हो गया, यानी अभी अक्षर रूप में आ गया। तो इस प्रकार से जितने भी स्वर हैं वो अपनी अपनी मात्राओं के साथ व्यंजन से जुड़ते हैं और व्यंजन को उच्चारण योग्य बना देते हैं। और जब कोई भी मात्रा नहीं होगी तो भी उसमें आ का स्वर होता ही है, यानी कि बिना मात्रा वाला जो हमारा आ स्वर है वो व्यंजन में रहता ही। अगर हम मान लीजिए का लिख दे तो क में भी आ रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यंजन को उच्चारण के लिए क्या चाहिए? व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वर चाहिए। स्वर मिल जाएगा तो व्यंजन उच्चारित हो जाएगा, यानी इसमें आ स्वर है यानी उच्चारित हो रहा है। इसमें हलंत है, इसमें कोई स्वर नहीं तो उच्चारित नहीं हो सकता। उच्चारण के लिए इसने सहयोग लिया और ये उच्चारण वाला रूप हो गया। अब चलिए और अच्छे से समझते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन जो होते हैं हमारे दो तरीके से होते हैं, जो अभी आपको बता रहे थे उसी की और अधिक लंबी व्याख्या है। व्यंजन होते हैं अक्षर रूप में, अक्षर रूप यानी व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज झ, यह ऐसे ही हम ज्ञ तक लिख देंगे। इसमें स्वर शामिल है, इसमें क्या शामिल है? स्वर शामिल है।
क ख ग घ। हमारी बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें इसी रूप में लिखा होता है क ख ग घ अंग च छ ज झ इया। इसमें कोई हलंत नहीं लगा है। इसमें स्वर शामिल है, स्वर सहित व्यंजन। अक्षर रूप में व्यंजन होते हैं और वर्ण रूप में होते हैं। जब व्यंजन अक्षर रूप में होते हैं यानी उन अक्षर रूप में क्या होंगे, जब उसमें स्वर शामिल है। अक्षर रूप मतलब स्वर सहित व्यंजन, और यानी कि इनका उच्चारण हम करेंगे तो इसमें आ का स्वर होगा। इस खा में भी आ का स्वर है, आ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन खा इसमें आ रहा है, ग इसमें आ रहा है, क इसमें भी आ रहा है। तो इस प्रकार से हर एक व्यंजन में जिसमें कोई मात्रा नहीं है उसमें आ का स्वर तो है ही, इसीलिए इसका उच्चारण हो रहा है, क्योंकि व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वर चाहिए और स्वर मिलते हैं तभी उच्चारण होते हैं। जैसे इसमें आ का स्वर है का, इसमें बड़ा आ का स्वर हो गया कि, इसमें का व्यंजन जो था वर्ण उसको ई का सहारा मिल गया। इसी तरह बड़ी की हो गया, बड़ी की मात्रा बड़ी ई का सहयोग मिल गया का को का वर्ण में, तो ये की हो गया। इसी तरह आ ई ऊ अपनी मात्राओं के साथ किसी व्यंजन जैसे का में लग गए, कक्का किक्की कुक्कू ये उच्चारित होने लग गए। उच्चारण के लिए इनको स्वर से सहयोग मिलता रहा, मात्रा के रूप में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं है तो इसमें भी आ का स्वर है। स्वर है तो ही व्यंजन उच्चारित होगा, और जब व्यंजन स्वर के साथ होगा तो इस रूप में लिखा जाता है क ख ग घ। इसमें कोई हलंत नहीं लगता है, यानी ये अक्षर रूप में व्यंजन तो है, व्यंजन ये है लेकिन किस रूप में, अक्षर रूप में। अक्षर रूप में जब होता है तो उसमें स्वर होता है, और जब स्वर होता है तो ये उच्चारित अवस्था हो गई। व्यंजन का दूसरा रूप वर्ण रूप में होता है। वर्ण रूप में व्यंजन, यही व्यंजन में हम में हलंत लग गया, देखिए क ख ग घ सब में हलंत है। हलंत आ गया तो क्या हो गया, ये शुद्ध व्यंजन हो गया, यानी इसमें ये व्यंजन की मूल ध्वनि, इसमें कोई स्वर अब नहीं है। हलंत मतलब मूल व्यंजन, बिना स्वर का व्यंजन, और जब स्वर के बिना हो गया व्यंजन तो ये उच्चारण इसका अब नहीं हो सकता। हलंत लगे व्यंजन वर्ण व्यंजन, व्यंजन वर्ण रूप में जब होगा तो हलंत के साथ आएगा। हलंत रूप यानी मूल व्यंजन ध्वनि, बिना स्वर वाला व्यंजन। अब बिना स्वर वाला व्यंजन हम हलंत लगा के लिख तो सकते हैं, लेकिन इस व्यंजन को भी जब हम बोलेंगे ना, जब हम इस व्यंजन को भी, बिना हलंत वाला व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तब भी क में आ आता ही है, यानी कि हम बोलने में तो ध्वनि नहीं निकाल पा रहे, लेकिन लिखित रूप में क्या है, हम इसमें से आ हटाएंगे तो हम ये वाला रूप लिख देंगे। ठीक है, बोलते समय हम ये वाला बोलेंगे तो भी आ निकलता है, लेकिन हम लिखते समय ये जरूर बता सकते हैं हलंत लगा के कि हम जिस व्यंजन की बात कर रहे हैं वो वर्ण रूप में है, हलंत वाला है, मूल व्यंजन ध्वनि है, इसमें कोई स्वर शामिल नहीं है। तो हम उसको सिर्फ हलंत लगा के लिख के दिखा सकते हैं कि व्यंजन मूल रूप में है, मूल ध्वनि व्यंजन की कोई स्वर इसमें नहीं है। तो हलंत रूप में व्यंजन जब होते हैं तो वो व्यंजन बिना स्वर का व्यंजन होता है, यानी व्यंजन मूल रूप में है, उसमें कोई स्वर नहीं है। हलंत रूप में व्यंजन व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और हमें वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद करना है यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हलंत रूप में ही व्यंजन आखिर में चाहिए होता है। आपने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा भी होगा, ये देखिए कि जब हमने स्वर और व्यंजन वर्ण निकाले थे तो देखिए सब हलंत रूप में थे ये। ठीक है, हलंत रूप में थे, यानी व्यंजन वर्ण के रूप में था। अब आगे चलते हैं, व्यंजन वर्ण रूप के बारे में जानते हैं। जब व्यंजन क ख ग घ हलंत के रूप में आ गए तो यानी व्यंजन क्या होगा, शुद्ध व्यंजन होगा, इसमें कोई स्वर नहीं है, ये बिना स्वर के व्यंजन है। जब स्वर नहीं है तो ये उच्चारित नहीं हो सकते, उच्चारण के लिए स्वर चाहिए। ये जो रूप में व्यंजन का है ये बिना स्वर का है, व्यंजन वर्ण रूप में हो गया बिना स्वर का। हलंत रूप में व्यंजन बिना स्वर का होता है, और बिना स्वर के व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकते, इस रूप में व्यंजन उच्चारित, ये प्योर व्यंजन वर्ण है, मूल ध्वनि व्यंजन की। हलंत रूप में व्यंजन को हम आधा व्यंजन कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी व्यंजन लिखा जाएगा ये व्यंजन वर्ण है। हलंत रूप में व्यंजन का मतलब बिना स्वर का व्यंजन है, अब बिना स्वर का व्यंजन है यानी व्यंजन आधा है। हलंत रूप में व्यंजन आधा होता है, और आधा व्यंजन अपना उच्चारण कर नहीं सकता। आधा व्यंजन मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, व्यंजन आधा मतलब बिना स्वर का व्यंजन, इसमें स्वर नहीं है इसलिए उच्चारण नहीं हो रहा, इसीलिए इसको आधा कहते हैं। पूरा व्यंजन होने के लिए हमें स्वर से मेल होना आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आधा व्यंजन है
ये उच्चारित नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। तो पूरा व्यंजन जब ये बनेगा तब ये उच्चारित होगा। अब पूरा व्यंजन बनने के लिए इसे क्या करना है, स्वर से मेल करना है, यानी किसी स्वर के साथ अपना मेल करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। कोई स्वर आके से हेल्प कर दे, कोई मेल करे इससे स्वर, तब ये उच्चारित अवस्था में आएगा। पूरा व्यंजन करने के लिए स्वर से मेल होना आवश्यक है। देखिए जैसे कि ये हमारा क्या, ये हमारा व्यंजन वर्ण है, बिना स्वर का, हलंत लगा है ना, बिना स्वर का व्यंजन, इसे हम क्या कहते हैं, हलंत लगे व्यंजन को हम कहते हैं व्यंजन बिना स्वर का है, यानी व्यंजन आधा है। आधा इसीलिए क्योंकि इसे स्वर नहीं मिला, आधा भाग स्वर इसको मिल जाता, स्वर मिल जाता तो ये व्यंजन उच्चारित हो जाता। हलंत वाला है मूल व्यंजन ध्वनि बिना स्वर की, बिना स्वर का व्यंजन आधा व्यंजन, या फिर हम कहते हैं मूल व्यंजन ध्वनि है जिसमें कोई स्वर नहीं है, इसी को हम व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन वर्ण था ये, व्यंजन वर्ण जो था हमारा वो बन गया व्यंजन अक्षर, अक्षर बन गया, यानी इसमें उच्चारण आ गया, स्वर ने अपनी मात्रा, बड़े की मात्रा इसमें लग गई, यानी कि अब यह व्यंजन उच्चारित अवस्था में आ गया। जिसमें स्वर नहीं था उसमें स्वर ऊ चला गया, इस स्वर ने अपनी मात्रा इसमें लगा दी, अपनी उपस्थिति दिखा दी कि अब ये व्यंजन अकेला नहीं है, आधा नहीं। व्यंजन में आधा, आधा व्यंजन का मतलब उसमें स्वर नहीं था। अब व्यंजन जो आधा था उसमें उसने क्या किया, स्वर लगा लिया, तो अब ये व्यंजन पूरा व्यंजन कहलाता है, यानी स्वर के साथ में व्यंजन पूरा व्यंजन होता है। तो ये होते हैं अक्षर। अब ये व्यंजन वर्ण से अक्षर बन गया, यानी इसमें स्वर आ गया। अक्षर में क्या होता है, अक्षर में स्वर और व्यंजन दोनों हो जाते हैं। पूरा व्यंजन बन गया मतलब आधा व्यंजन था बिना स्वर का, उसमें स्वर आ गया, अब ये पूरा व्यंजन बन गया। पूरा व्यंजन बन गया क्योंकि स्वर है, अब ये उच्चारित भी होगा। और ऐसे ही व्यंजन को हम क्या कहते हैं, व्यंजन अक्षर। अक्षर जब भी होगा व्यंजन का उसमें स्वर व्यंजन दोनों होंगे, क्योंकि स्वर की मात्रा उच्चारित अवस्था हो गई, उच्चारण संभव हो गया। और जब उच्चारण सम्य हो गया तो व्यंजन का अधूरापन खत्म हो गया, क्योंकि उसको स्वर ने अपना, यह आधा व्यंजन था, स्वर का सहयोग मिलके पूरा व्यंजन बन गया। पूरा व्यंजन में स्वर इसमें मात्रा के रूप में दिख रहा है, नहीं भी दिखता तो आस्वर तब भी मानते। यदि किसी शब्द में आधा व्यंजन दिया हो तो वर्ण विच्छेद में उसे हलंत रूप बिना स्वर का व्यंजन में लिखते हैं। यानी कि यदि किसी शब्द में आधा व्यंजन दिया जाता है, जैसे मान लीजिए एक शब्द बच्चा है, इसमें ब पूरा है, चा पूरा है, और इसमें एक बीच में आधी चा है, तो इस शब्द का वर्ण विच्छेद करना पड़े जिसमें हमें पहले से ही कोई आधा व्यंजन दिया गया है। आधा व्यंजन मतलब कोई स्वर नहीं है, बिना स्वर का व्यंजन, और बिना स्वर का व्यंजन हलंत लगा के लिखा जाता है। तो हम ये, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें कोई स्वर नहीं है, ये आधा व्यंजन है। आधा व्यंजन हलंत रूप में लिखा जाएगा, बिना स्वर का व्यंजन हलंत रूप। तो हम इस चा में हलंत लगा के लिख देंगे और ये बिना स्वर वाला व्यंजन हो गया। अब इसे जब तक कोई स्वर सहयोग नहीं देगा ये पूरा नहीं होगा। आधा व्यंजन हलंत लगा के लिखा जाता है, कोई स्वर नहीं है तो सिर्फ व्यंजन है और आधा व्यंजन हलंत लगा के लिख दिया। बा को देखें, बा में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें आ का स्वर है। चा, चा में बड़े आ का स्वर है, ठीक है। तो हम जब विच्छेद करेंगे तो इसमें से आ स्वर अलग कर दिया, बचा क्या, मूल व्यंजन ध्वनि। इसमें जो आ था, छोटा आ का स्वर था, वो निकल के इधर आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ मूल व्यंजन ध्वनि है, बिना स्वर का। स्वर इसमें अलग हो गया, तो ये आ स्वर जब से मूल व्यंजन बिना स्वर वाले व्यंजन को सहयोग देगा तो ये बा बन जाएगा। इस स्वर के सहयोग से मूल व्यंजन ध्वनि, व्यंजन वर्ण, ये बा बन गया, अक्षर बन गया। इसी तरह च में आ का स्वर है, यानी इस आ स्वर ने इसको उच्चारित कर दिया। मूल व्यंजन ध्वनि जो थी बिना स्वर वाला, जो हलंत वाला था रूप, वह आ स्वर के सहयोग से उच्चारित रूप में आ गया, चा बन गया। तो इसने इसको सहयोग दे दिया, इसने इसको सहयोग दे दिया, लेकिन ये आधी चा थी, आधी चा को कोई स्वर नहीं मिला। इसको स्वर आ मिला, इसको स्वर छोटा आ का मिला, लेकिन इसे कोई स्वर नहीं मिला। ये आधा व्यंजन था, आधा व्यंजन बिना स्वर का था, जब इसमें स्वर है ही नहीं तो निकल भी नहीं सकता, इसलिए सिर्फ शुद्ध व्यंजन ध्वनि हमने हलंत लगा के लिख दी, प्योर व्यंजन वर्ण के रूप में। अब देखते हैं हम अजगर का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो अजगर में क्या है, अजगर में हमारा देखिए, इसमें ज ग र ये क्या है, हमारे व्यंजन अक्षर है। ज में आ है, ग में आ है, रा में आ है, सब में आ है, ये हमारे उच्चारित हो रहे हैं, यानी कि व्यंजन क्या, अक्षर है। इसको हम इसमें से स्वर व्यंजन निकाल के इसको वर्ण बना देंगे। ज अक्षर है क्योंकि ज में आ का स्वर है। अक्षर में स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है, तो इसमें से हमने निकाल दिया ज,
निकाल लिया, हलंत लगा दिया, ये बन गया ज वर्ण बन गया, व्यंजन वर्ण। और इसमें जो छोटा आ का स्वर था वो लगा गया। तो इस प्रकार से हमने ज के टुकड़े कर दिए प्योर व्यंजन वर्ण और स्वर में। ग गा भी अक्षर रूप में स्वर व्यंजन दोनों होते हैं। ग में आ का स्वर है तो गा से आ का स्वर निकाल दिया, अलग लिख दिया, गा से आ का स्वर निकल गया। अब क्या बचा? शुद्ध व्यंजन बचा, स्वर निकल गया। अब इसमें क्या बचा? शुद्ध व्यंजन, हलंत लगा के लिख दिया। ये स्वर इसके साथ मिलके गा बना रहा था। लेकिन यहाँ पर हम आ को देखेंगे, यहाँ पे स्वर अपने मूल रूप में है। हमें जो भी वर्ण है उनको स्वर व्यंजन में लिखना है, लेकिन यहाँ पे खुद ही मूल रूप में स्वर है। अब इसमें से कोई व्यंजन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि व्यंजन है ही नहीं, तो मूल स्वर वर्ण है। तो मूल स्वर वर्ण जब होते हैं तो उनको उसी रूप में लिख दिया जाता है। जैसे आ है तो आ लिख दिया, यहाँ पे ई होता, ऊ होता, री होता, कोई भी अगर मूल रूप स्वर होता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही लिख देना। ये ज ग र, ये जो व्यंजन अक्षर थे, इस अक्षर में से हमें स्वर व्यंजन और स्वर व्यंजन निकाल देने हैं। ज में आ था स्वर, छोटा स्वर था। ज में आ कोई मात्रा नहीं, यानी आ का स्वर था, इसमें आ का स्वर निकाल दिया, बच्चा शुद्ध व्यंजन अलग लिख दिया। गा में भी छोटे आ का स्वर था, इसमें से छोटा आ का स्वर निकल गया, बच्चा शुद्ध व्यंजन, बिना स्वर वाला व्यंजन। आ स्वर निकल गया इससे, और ये बच्चा शुद्ध व्यंजन। इसी तरह रा में जो आ था वो अलग निकाल दिया। अब जब आ स्वर इससे निकल गया तो ये क्या बचा? ये बचा शुद्ध व्यंजन, जिसे हमने वर्ण के रूप में व्यंजन वर्ण हलंत लगा के लिख दिया। ठीक है, अब ये इसके साथ सहयोग करके रा बनाता है। ये स्वर इस बिना स्वर वाले यानी व्यंजन वर्ण के साथ ये जुड़कर मेल करके ये गा बनाता है। और जो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं, मूल स्वर, उनको उसी रूप में लिख देते हैं। इसमें कुछ व्यंजन होता ही नहीं तो कैसे लिखेंगे? यानी अजगर शब्द का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कुल वर्ण की संख्या 7 हो गई। कुल वर्ण इसमें 7 हो गए। अब इन स्वर वर्ण कितने? 1 2 3 4, 4 स्वर वर्ण है। व्यंजन कितने हैं? जो शुद्ध व्यंजन वर्ण हलंत लगा के लिखे गए 1 2 3, शुद्ध व्यंजन 4 और 3, 4 स्वर व्यंजन 3, टोटल वर्ण 7। तो अजगर शब्द का ये वर्ण विच्छेद हो गया। अगर हम आई और कृपण इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करें, देखिए शब्द हमेशा जरूरी नहीं है कि शब्द व्यंजन से ही बने, कुछ शब्द स्वरवर्णों के मिलने से भी बन जाते हैं। जैसे आस्वर और ईश्वर मिलके आई बनाता है। अगर इसका वर्ण विच्छेद करें तो इसमें सिर्फ स्वर वर्ण मूल रूप में है। जब कोई व्यंजन वर्ण है ही नहीं तो व्यंजन निकलेगा कहाँ से? अगर इसको तोड़ेंगे तो सिर्फ सिंपल सा ये देखिए क्या हो जाएगा, आ प्लस ई। अब हम इसमें ढूंढे कि इसमें व्यंजन व्यंजन जब है ही नहीं, इस शब्द की रचना ही सिर्फ स्वर वर्णों से, शुद्ध स्वर आ और ई से हुई है, तो इसमें व्यंजन है ही नहीं, इसमें तो स्वर ही है। आस्वर ईश्वर के मेल से आई शब्द बना है, तो इसमें कोई व्यंजन आएगा ही नहीं। इसका वर्ण विच्छेद सिर्फ स्वर वर्ण से ही होगा। कृपण, अब कृपण में क्या है? देखिए इस का में री लगा है। ये कौन सा री है? ये कौन सा स्वर है? ये वाला स्वर, ऋषि वाला जो री होता है ये स्वर है। आ ई उ री, ए आई ओ आ, जो री स्वर है उसकी मात्रा ये नीचे से घूम के सी की तरह लगती है। तो इसमें री स्वर है, तो इससे हम इसमें से क्या करेंगे? री स्वर निकाल लेंगे। री स्वर निकाल लिया। जब इसमें से स्वर निकल गया तो बच्चा शुद्ध व्यंजन रूप, जिसे हम मूल व्यंजन वर्ण ध्वनि कहते हैं। अब इसमें जो स्वर था वो निकल के अलग चला गया, ये बच्चा मूल व्यंजन ध्वनि हलंत लगा के लिखी जाती है। अब इसमें कोई ध्वनि स्वर की है ही नहीं, इसमें जो स्वर था वो इससे अलग हो गया। अब बच्चा इसमें मूल व्यंजन ध्वनि वो लिख दिया। पा, पा में क्या है? पा में आ का स्वर है। पा में कोई मात्रा तो दिख नहीं रही है, कोई मात्रा नहीं दिख रही है, यानी पा में कोई मात्रा नहीं है, आ का स्वर शामिल है। तो इसमें से हमने क्या किया? शुद्ध व्यंजन ध्वनि निकाली और इसमें जो स्वर था वो अलग निकाल दिया। इसी तरह णा, णा में भी क्या है? आ स्वर सभी में व्यंजन में शामिल है। णा में भी कोई मात्रा नहीं है, यानी कि णा मूल व्यंजन ध्वनि, बिना स्वर वाला रूप, और इसका जो स्वर था वो इससे निकाल के अलग लिख दिया। तो कृपण का यह वर्ण विच्छेद हो गया। यानी कृपण जो 3 अक्षर का शब्द था, इसमें कितने वर्ण थे? 1 2 3 4 5 6। इसमें कुल कितने वर्ण आए बच्चों? 6 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 वर्णों से कृपण शब्द की रचना हुई है।
हमें किल इतना पूछा जाता है कि इस शब्द को स्वर और व्यंजन वर्णों में खोल दो। जब हम इसमें से स्वर खींच लेंगे तो स्वर अलग लिख देंगे, स्वर को निकाल के अलग लिखना है, व्यंजन का तो व्यंजन को निकाल के अलग लिखना है। जब स्वर इससे निकल गया तो क्या बचा? शुद्ध व्यंजन, जो हलंत लगा के लिखा जाता है। अब आइए हम और देखते हैं किस तरीके से हम इसको ये देखिए, हम इसे बड़ा कर लेते हैं। वर्ण विच्छेद। गमला, एक गांव में आ का स्वर है, गांव में आ का स्वर है ना, छोटा आ, कोई मात्रा नहीं है तो आ का स्वर तो हो गई, व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होंगे, कोई ना कोई स्वर तो इसमें है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, और आ स्वर की, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं है, यानी आ स्वर है, तो इसमें से हमने आ निकाल दिया, आ निकाल दिया हमने इसमें से, तो बचा क्या? आ निकल जाने के बाद इसमें बचा शुद्ध व्यंजन ध्वनि, हलंत लगा के लिख दी। व्यंजन वर्ण हुए, जब हलंत लग जाता है तो क्या होता है? वर्ण रूप होता है। यहाँ पे ग अक्षर रूप में है, अक्षर रूप में जब होगा तो उसमें स्वर भी होगा, व्यंजन भी होगा। तो गा जब अक्षर रूप में था तो इसमें से हमने स्वर निकाल दिया अ, और बाकी बचा व्यंजन, वो इधर लिख दिया। अब ये स्वर निकलने के बाद शुद्ध व्यंजन बन गया, वर्ण मूल रूप में व्यंजन ध्वनि, यानी व्यंजन वर्ण और ये स्वर वर्ण। हमें वर्ण विच्छेद में क्या करना है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण लाना है, यानी व्यंजन हलंत रूप में होंगे। माँ में अस्वर है, कोई मात्रा नहीं है तो भी अस्वर है, इसमें से छोटा आ का स्वर निकल गया। अब बचा बाकी मूल व्यंजन ध्वनि हलंत रूप में लिख दी गई। ला में आ का स्वर है, आ का स्वर निकल गया तो बचा क्या? जब स्वर निकल गया तो बाकी शुद्ध व्यंजन रूप बचा, हलंत लगा के लिख दिया, व्यंजन वर्ण बने हलंत रूप, यानी अब ये बिना स्वर का रूप है। इसमें जो स्वर था वो खींच के अलग निकल गया, अब ये बिना स्वर का हो गया, जिसे हमने व्यंजन वर्ण कहा, इसे हलंत लगा के लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें, सुमन देख लेते हैं। चलिए, सुमन में क्या है? सुमन में सा में छोटे ऊ का स्वर है, तो अब सा में छोटे ऊ का जो स्वर है, इससे हमें स्वर निकाल के अलग लिख दिया, और जब स्वर निकल गया तो बचा क्या? प्योर व्यंजन वर्ण, जिसे हलंत लगा के लिख दिया। ठीक है, अब इस आधी सा, इसको हम आधा सा कहते हैं। जब हमने हलंत लगा के लिख लिया है तो ये हमारा आधा व्यंजन वर्ण हो गया, यानी अब ये बिना स्वर का हो गया, स्वर तो इसमें से निकल के अलग हो गया ना, तो ये आधा व्यंजन है। आधे व्यंजन का मतलब बिना स्वर का है, यानी बिना स्वर का व्यंजन हलंत लगा के लिखे जाते हैं, ये व्यंजन वर्ण हो गया। इसी तरीके से देखिए, मेला में माँ में ए का स्वर है, माँ में किसका स्वर है? ये एक मात्रा कौन से स्वर की होती है? छोटी ए। देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया, छोटी ए अगर है ए तो इसमें एक मात्रा होगी आय, ये ए है, ये आय है, आय में शिरोरेखा पर दो मात्रा होगी। तो आप देखिए इस माँ व्यंजन, जो मूल ध्वनि माँ व्यंजन की, इसमें कौन सा स्वर है? एक मात्रा का, यानी इसमें ए का स्वर है, तो इसमें से स्वर निकल गया एक, बच्चा मूल व्यंजन, इसमें से स्वर निकलने के बाद मूल जो व्यंजन वर्ण हलंत लगा के लिख गया। ला में आ का स्वर है, आ का स्वर निकल गया, स्वर निकल गया तो बाकी बचा मूल व्यंजन ध्वनि हलंत लगा के, यानी कि बिना स्वर वाला व्यंजन। स्वर तो आ अलग हो गया ना, तो अब बचा सिर्फ शुद्ध व्यंजन, हलंत लगा के लिख दिया, मूल ध्वनि। इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें स्वाद। स्वाद में क्या है? आधा व्यंजन दिया हुआ है, आधा व्यंजन, आधी सा है ना, आधी सा मतलब आधा व्यंजन। आधा व्यंजन का मतलब क्या होता है? इसको कोई स्वर नहीं मिला, जिससे ये पूरा नहीं हो पाया। स्वर मिल जाता तो ये पूरा हो जाता। आधा व्यंजन इसीलिए है क्योंकि इसको कोई स्वर नहीं मिला है। जब स्वर नहीं है तो ये उच्चारित नहीं होगा, बिना स्वर का व्यंजन हो जाएगा। बिना स्वर का व्यंजन कैसे होते हैं? हलंत लगा के लिखे जाते हैं, यानी मूल व्यंजन लिखा जाएगा। स्वर है नहीं तो स्वर इसमें लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ मूल व्यंजन आ गया। फिर इसके बाद वा पे चलते हैं। वा में आ का स्वर दिख रहा है, बड़े आ का स्वर दिख रहा है, तो इससे बड़े आ का स्वर निकाल दिया, और बाकी क्या बच्चा? मूल व्यंजन ध्वनि हलंत लगा के लिख दी। दा में कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं, तो भी इसमें छोटे आ का स्वर तो है। अब इस दा से छोटे आ का स्वर निकाल दिया, तो बच्चा स्वर निकलते ही बाकी का शुद्ध व्यंजन रूप लिख दिया, व्यंजन वर्ण हलंत लगा के। ऐसे ही इसमें भी है ग्वाला। ग्वाला में क्या है? यहाँ पे भी आधी अक्षर है, आधा ग है,
आधा व्यंजन है। आधा व्यंजन इसीलिए आधा है क्योंकि इसे स्वर नहीं मिला। तो सिर्फ ये व्यंजन ही है, इसमें कोई स्वर नहीं है। जो सिर्फ शुद्ध व्यंजन है तो उसको हलंत लगा के लिख देंगे। अगर इसको स्वर मिलता तो आधा व्यंजन पूरा हो जाता था, ये पूरा नहीं हो पाया है। स्वर नहीं मिला तो पूरा नहीं हुआ, तो ये आधा व्यंजन हलंत लगा के लिख देते हैं। तो सिर्फ व्यंजन वर्ण है, इसमें कोई स्वर है ही नहीं। वा में आ का स्वर है, तो वा में से आ का स्वर निकाल दिया। जब स्वर निकल गया तो बच्चा शुद्ध व्यंजन रूप हलंत लगा के हो गया। ला में बड़े आ का स्वर है, बड़े आ का स्वर इससे निकाल दिया तो बच्चा क्या, बाकी का शुद्ध व्यंजन वर्ण हलंत लगा के लिख गया। इसी तरीके से बच्चा में भी किया। बा में छोटे आ का स्वर है, छोटे आ का स्वर निकाल दिया, तो जब स्वर निकल गया तो बच्चा शेष क्या, शुद्ध व्यंजन जिसमें कोई स्वर नहीं है। कोई स्वर नहीं है तो ये क्या होगा, हलंत लगा के लिखा जाए। बिना स्वर का व्यंजन यानी शुद्ध व्यंजन वर्ण हो गया। ये अब स्वर हट गया इसमें से, तो ये बाकी का बच्चा हुआ शुद्ध व्यंजन, मूल व्यंजन ध्वनि हलंत लगा के व्यंजन वर्ण बन गया, जिसे हलंत लगा के लिखते हैं। चा में चा आधा है, चा में कोई स्वर नहीं, चा आधा है यानी व्यंजन आधा है। व्यंजन आधा है तो इसे हलंत रूप में लिख देंगे। बिना स्वर का व्यंजन कैसे लिखा जाता है, मूल व्यंजन ध्वनि हो गई है, बिना स्वर वाली हलंत में लिख दी। कोई स्वर है नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। उसमें चा में आ का स्वर है, चा में आ की मात्रा लगी हुई है, आ का स्वर है, तो इससे हम आ का स्वर निकाल देंगे। तो बाकी क्या बचेगा, शुद्ध व्यंजन हलंत लगा के लिख दिया। यानी कि इस आ स्वर ने इसको चा के साथ मिलके चा बनाया, इस छोटे आने मूल व्यंजन ध्वनि बा के साथ में मिलके इसे ब बनाया। लेकिन ये वाले को कोई भी सहयोग स्वर से नहीं मिल पाया। ये आधा व्यंजन, आधा व्यंजन का मतलब कोई स्वर नहीं। जब कोई स्वर नहीं है तो इसमें स्वर लिखेंगे कैसे, शुद्ध व्यंजन मूल रूप में हलंत लगा के लिखे जाते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया कि आधा व्यंजन अर्थात बिना स्वर का व्यंजन हलंत रूप में लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से वर्ण विच्छेद करना आ गया होगा। आज जो मैंने वर्ण विच्छेद लिए थे यह सरल थे। वर्ण विच्छेद पार्ट 2 जब बनाऊंगी तो उसमें थोड़े अलग तरीके के हम शब्द लेंगे, जो अनुस्वार और जिसमें चंद्र बिंदी और सिर्फ बिंदी लगी होती है, अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्द होंगे। कहाँ पे पंचमाक्षर का नियम लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, इस तरीके की चीजें उसमें हम शामिल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आप लोग और कौन कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे। थैंक यू।